दुनिया के सबसे खतरनाक देश इजराइल पर हमास ने कैसे हमला कर दिया? क्या है हमास की असली ताकत? फिलिस्तीन दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास एक भी सैनिक नहीं है, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत से कैसे लड़ गया? कौन है जो वो फिलिस्तीन को दे रहा है समर्थन, जिसकी वजह से फिलिस्तीन ने पूरी दुनिया में मचा दिया तूफान? क्या है हिजबुल्लाह की कहानी? कौन है सुपर पावर को हराने वाले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह? इजराइल जिसकी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक सेना बताई जाती है, इजराइल जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, इजराइल जिसके साथ हर वक्त अमेरिका खड़ा रहता है, इतने ताकतवर देश को हमास की सेना ने कैसे मिनटों में तहस नहस करने की तैयारी कर ली? उस इजराइल को जो दावा करता है कि उस पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस पर 5000 मिसाइल कैसे मार दी गई? हमास के लड़ाकू कैसे थे जिन्होंने इजराइल के जनरल को इजराइल में घुसकर उठा लिया और इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में बनाई गई दीवार को बुलडोजर से कैसे गिराकर इजराइल में घुस गए और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को जमकर पीटा और उठा ले गए? हमास के इस हमले से पूरा इजराइल दहल गया है। पूरी दुनिया ये जान गई है कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि हमास के पास इतनी ताकत कहां से आई। हमास जिसकी स्थापना एक ऐसे शख्स ने की थी जो 12 साल की उम्र से व्हीलचेयर पर था, जिसके ऐलान के बाद हमास ने फिलिस्तीन पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। हमास 2007 से लगातार इजराइल से जंग लड़ रहा है, लेकिन सवाल है कि हमास के पास इतनी ताकत आई कहां से? इतने हथियार उसे कैसे मिल रहे हैं? फिलिस्तीन की इस लड़ाई में ईरान उसके साथ हर वक्त खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच काफ़ी लंबी दुश्मनी चल रही है। ईरान हर मुस्लिम देश के साथ हर वक्त खड़ा रहता है। जब अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकी सैनिकों के बीच जंग चल रही थी तो ईरान ने तालिबान का समर्थन किया था। तालिबान को ईरानी मदद की वजह से अमेरिकी सैनिकों पर फतह हासिल हुई थी। वहीं ईरान यमन, इराक, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन सभी मुस्लिम मुल्कों की मदद के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी ने हाल ही में एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान जल्द ही बैतुल मुकद्दस पर अपना परचम लहराएगी और वहां पर नमाज बाजमात अदा करेगी। उनके इस बयान के बाद दुनिया में खलबली मच गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त अगर दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कोई है तो वह है अयातुल्लाह खमेनी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी और अयातुल्लाह सिस्तानी के एक इशारे पर आईएसआई के कब्जे से इराक, सीरिया को छुड़ा लिया गया। आईएसआई को अगर किसी ने हराया तो अयातुल्लाह खमेनी थे। इसके बाद दुनिया भर ने अयातुल्लाह खमेनी की ताकत को एक्सेप्ट किया था। अयातुल्लाह खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जबकि दुनिया भर के शिया मुसलमान उन्हें अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं, जिनके फतवे को वो वाजिब मानते हैं। माना जाता है कि अगर अयातुल्लाह खमेनी इजराइल से जंग करने को वाजिब कह दें तो दुनिया भर से 4 से 5 करोड़ मुसलमान इजराइल से जंग करने के लिए निकल पड़ेंगे। अयातुल्लाह खमेनी जो ईरानी फौज के जनरल भी रह चुके हैं, बताया जाता है कि अयातुल्लाह खमेनी के समर्थन से दुनिया भर में कई लड़ाकू संगठन हैं, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, मेहंदी आर्मी, जेब्यून कमांडर शामिल हैं, जो दुनिया भर में कई मुस्लिम देशों की तरफ से लड़ रहे हैं, जो फिलहाल एक साथ इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल मानो ख़त्म हो जाएगा।